आपकी मान से आपका भला हो रहा है या बुरा हो रहा है, ये पहले परमात्मा देखते हैं। आपने मांगा, उस मांग के द्वारा आपका भला होगा जीवन में। यदि भला होगा तो परमात्मा देंगे, यदि बुरा होने वाला है तो परमात्मा नहीं देंगे। लेकिन देवताओं का ऐसा नहीं है। तो जाते क्यों हैं हम? जाते इसलिए कि ये हमें पता नहीं है, हमें जानकारी नहीं है अपने धर्म की। तो कर्म बंधन से या संसार के सुख दुख से निवृत्त नहीं हो पाओगे ऋते ज्ञानात्म मुक्ति। जब तक तुम अपने धर्म को नहीं जानोगे, अपनी व्यवस्था को नहीं जानोगे, तब तक मुक्त नहीं हो पाओगे, ना दुख से मुक्त हो पाओगे। और वहां की बात तो अलग ही है। तो अभी छुट्टियों के दिन है, प्रयत्न करो, पुश करो अपने बच्चों को, ले आओ, उनको प्राथमिक जानकारी दो और आप भी उनके साथ जानकारी दो। अब जानकारी लोगे तो आपकी श्रद्धा बढ़ेगी। अभी कभी मन करता है सिमरन करने का, कभी नहीं करता, कभी पाठ करने का मन करता है, कभी नहीं करता। क्यों? कि उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, और जानकारी न होने के कारण उसके प्रति हमारी आस्था निर्माण नहीं हुई, प्रेम निर्माण नहीं हुआ। जब जानोगे प्रेम निर्माण होगा, आस्था बढ़ेगी। तो इस कर्तव्य को आप पूरा करो। अभी शायद दोबारा भी इन्होंने फिर वो शिविर रखा हुआ है, समय तो अभी बाबा जी को ही पता है, लेकिन ये दोनों के लिए उपयोगी है। आपके लिए भी उपयोगी है, आपके संतान के लिए उपयोगी है। मैंने शुरुआत में ही कहा था, अगर ध्यान दिया होगा आपने, तो मैंने कहा था पूत सपूत काहे धन संचय, पूत कपूत काहे धन संचय। यदि पुत्र सुपुत्र है तो धन संचय करने की जरूरत नहीं है, और पुत्र सुपुत्र तब हो सकता है जब उसके झोली में तुमने धर्म को डाल दिया है। उसको धर्म की शिक्षा यदि तुमने दी है तो सुपुत्र बनेगा। क्योंकि बच्चा तो कोरा कागज है, लिखना तुम्हारे हाथ में है, तुम क्या लिख देते हो उसके ऊपर, ये तुम्हारे हाथ में है। तो उसको सुपुत्र बनाने के लिए आपको जो जो प्रसंग आपको मिलते हैं उस प्रसंग का आपने लाभ उठाना है। तो पूत सपूत काहे धन संचय। अगर पुत्र सुपुत्र है, उसको तुमने धर्म पकड़ा दिया है तो सुपुत्र बनेगा। फिर बाकी की चीजें तुम दो या ना दो, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जैसे तुम ये सोचते हो कि तुम्हारी मालकियत की वस्तुएं अब अपने उत्तराधिकारी को देनी है संसार की, तो ऐसे ही ये भी तुम्हारी धर्म भी तुम्हारी मालकियत है, और इसका उत्तराधिकारी भी तुमने निर्माण करना, ये तुम्हारा अपना कर्तव्य है। तो शास्त्र तो कहता है कि बाह्यता दो या ना दो। माँ बाप वही माँ बाप है जो बच्चों को धर्म देते हैं। बाकी कुछ दे या ना दे, अगर देते हैं तो भी कोई बात नहीं, ना दे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन धर्म अवश्य दे। तो मौका दोबारा दिया, आप भी आओ बच्चों के साथ, उनको भी ले आओ। और बच्चे शब्द का अर्थ तो मैंने तो पहले बताया, अनधिक न्याय शास्त्रे की बालक, जो धर्म को नहीं जानता वो बच्चा है। तो इस व्यवस्था को आप सम्मिलित हो जाओ, अपने धर्म की जानकारी लो, और जब जानकारी आएगी तो आपका प्रेम बढ़ेगा परमात्मा के प्रति, आपका धर्म भी परमात्मा के प्रति बढ़ेगा। और जो जो आप कर रहे हो उसका 100% लाभ आपको मिलेगा। आज पाठ कर रहे हो तो कितना लाभ मिलेगा ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन जानकारी उस पाठ के बारे में यदि होगी तो आपको 100% उसका लाभ मिलेगा। इन शब्दों के साथ